जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू कर्तव्य पथ एकेडमी। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? हमारी यही आशा है कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज के क्लास में हमें क्या पढ़ना है, तो आज हम लोग अपना जो करंट कोर्स चल रहा है सीटेट पेपर 2 ज्योग्राफी का, उसके अंदर क्लास 6 ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर से हम लोग चैप्टर नंबर 7 आवर कंट्री इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम क्या-क्या पढ़ेंगे? तो इसके अंदर हम बेसिकली अपने भारत देश का जो लोकेशन है, उसकी साइज़ है, उसके बारे में समझेंगे कि कौन से लैटिट्यूड्स के बीच में, कौन से लॉन्गिट्यूड के बीच में बेसिकली हमारा देश जो है, वो आपका आता है। ठीक है? उसके बाद हम ये देखेंगे कि भारत से सटे हमारे कौन-कौन से देश हैं, केवल उनके नाम हम देखेंगे, इंडियाज़ के नेबर्स की बात करेंगे। उसके बाद भारत के पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न के बारे में बात करेंगे कि कितने राज्य, कितने यूनियन टेरिटरीज़ आपके हैं। और लास्ट में जो इस चैप्टर का मेन फ़ोकस है, वो उसके बारे में हम समझेंगे, जो है फिजिकल डिवीज़न या फिजियोग्राफिक डिवीज़न जिसे कहा जाता है, उसके बारे में। जिसमें हम ये देखेंगे कि हिमालय माउंटेन्स हो गए, आपके नॉर्दर्न प्लेन्स हो गए, पेनिनसुलर प्लेटियो, ये कहाँ पड़ते हैं, केवल इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है? ये कहाँ पड़ रहा है, इनका लोकेशन केवल हमें जानना है, इसे केवल बेसिक चैप्टर है। इंडियन डेज़र्ट कहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है? कोस्टल प्लेन्स कहाँ पे पड़ रहा है, आइलैंड्स कहाँ पे आपके हैं, कौन-कौन से हैं, केवल बस इतना हमें जानना है। ठीक है? तो तैयार हो जाइए, अपने नोटबुक, पेन वगैरह जो भी आप लोग अपने साथ रखना चाहते हैं, रख लीजिए और इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपने क्लास को, बिना किसी और देरी के। तो देखिए, सबसे पहले तो हम अपने भारत देश की लोकेशन को समझने का प्रयास करते हैं, उसको इमेजिन मैप के ज़रिए करने का प्रयास करते हैं कि एग्ज़ैक्टली भारत देश हमारा कहाँ पड़ता है, ठीक है? अब आप ये मैप देखिए, मैप के बारे में, ग्लोब के बारे में हम ऑलरेडी सब डिस्कस कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको ये समझने में दिक्कत होगा। हम सब जानते हैं अगर हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी को हम अगर पूरे क्या करें बीच से डिवाइड कर दें 2 इक्वल हेमिस्फीयर में या कह लीजिए इक्वल पार्ट में, तो जो लाइन खींचेगी, जो लाइन आपकी बनेगी सेंटर से जाएगी, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, उस इमेजिनरी लाइन को क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। ठीक है? जो कि आपकी ये लाइन है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अब हम ये भी पढ़ रहे हैं कि जैसे हम इक्वेटर के जो ऊपर वाला हिस्सा हो गया, देखिए डायरेक्शन का सेंस, आई होप डायरेक्शन का सेंस भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है? हम ये जानते हैं कि आपका राइट वाला साइड जो है वो ईस्ट होता है, ऊपर वाला साइड आपका वेस्ट वेस्ट होता है, नीचे साइड ऊपर का नॉर्थ होता है और ये नीचे वाला साउथ हो जाता है। ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये आपकी एक पृथ्वी हो गई, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो आपका जो ऊपर वाला ये पूरा एरिया है, ये क्या कहलाता है? ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर कहलाता है। हेमिस्फीयर मतलब आधा और स्फीयर मतलब स्फीयर का आधा हो जाता है हेमिस्फीयर। और वहीं नीचे वाला जो हिस्सा है पूरा आपका, वो क्या कहलाता है? वो आपका साउथ हेमिस्फीयर कहलाता है, पूरा का पूरा हिस्सा। ठीक है? तो अगर मैं आपसे पूछूँ हमारा भारत देश जो है, वो नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी ए और साउथ हेमिस्फीयर यानी बी में से कहाँ पड़ेगा? तो ज़ाहिर-सी बात है, आप देख सकते हैं कि हमारा भारत देश जो है वो आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ता है। ठीक है? तो ये आपको क्लियर, इसमें कोई शक नहीं। अब देखिए, उसी तरह से जैसे मैंने आपको पृथ्वी को डिवाइड किया सेंटर से, हमने क्या किया? इक्वेटर किया। उसी तरह से वर्टिकली भी अगर मैं आपको डिवाइड करूँ, एक लाइन इमेजिनरी खींची गई, ठीक है? वो वर्टिकली कहीं से भी हो सकता था, बट ये डिसाइड किया गया था पूरे कंट्री के साथ कि वो लाइन जो होगी आपकी लंदन के ग्रीनविच से होके गुजरेगी। ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी जो है, ठीक है, इसे मेरिडियन भी कहा जाता है। ये 0 डिग्री क्या हो गई? आपकी लॉन्गिट्यूड हो गई। यहाँ से होके गुजरेगी। अब हम जान रहे हैं कि ये आपका जो पूरा साइड है, ये कौन-सा? वेस्ट साइड हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ये जो साइड है, इसे हम कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अगर मैं अब आपसे पूछूँ कि हमारा भारत देश जो है, वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगा या ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगा? तो ज़ाहिर-सी बात है कहाँ पड़ेगा? आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। यानी हमारा भारत देश की अब लोकेशन हमें क्या है, इमेजिन हो पा रही है कि नहीं? हमारा भारत देश जो है, वो नॉर्थ हेमिस्फीयर के ईस्टर्न हेमिस्फीयर पार्ट में पड़ता है। इतनी बात आपको क्लियर है? देखिए, वही यहाँ पे लिखा है कि इंडिया इज़ सिचुएटेड एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड हम जानते हैं ये कि आपका ये जो पूरा हिस्सा है, राइट? ये क्या है? आपका एशिया का हिस्सा है, ये आपका यूरोप का हिस्सा हो जा रहा है। अब आप देखिए ध्यान से, 1 मिनट, ठीक है? अब आप देखिए ध्यान से, तो हम नोटिस कर पा रहे हैं कि आपका एशिया का जो हिस्सा है, ये क्या है? आपका साउथर्न पार्ट है, ठीक है? तो साउथ पार्ट के आपके सेंट्रल वाले रीजन में हमारा भारत देश जो है वो पड़ता है, ठीक है?
और यहाँ पे एक माउंटेन है, जो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, जो कि यूरोप और एशिया को डिवाइड करती है। वो कौन-सी माउंटेन थी? तो वो उरल माउंटेन्स थी, ठीक है? तो हमारा भारत देश और लोकेशन क्लियर हुआ। नॉर्थ हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर के साउथ सेंट्रल एशिया में भारत जो है हमारा सिचुएटेड है। तो कल को अगर आपको कोई नक्शा दे दे, तो आप क्या बना पाएँगे? आप सीधे क्या करना है, इक्वेटर की लाइन खींचना, सेंटर से डिवाइड करना, वर्टिकली सेंटर डिवाइड करना, आपका भारत देश जो होगा आपका इधर पड़ेगा। ठीक है? वो भी अगर एशिया हो गया तो एशिया के साउथ सेंट्रल पार्ट में पड़ता है। इतनी लोकेशन आपको क्लियर है कि नहीं? आई होप आपको क्लियर होगी। ठीक है। अब हम आगे बढ़ें, तो बात करें अपने भारत देश की, तो अगर ये आपका भारत देश हो गया, नक्शा हो गया, तो हमारा भारत देश जो है, वो नॉर्थ से, ठीक है, नॉर्थ मतलब ये आपका लोकेशन हो गया, राइट? आई होप डायरेक्शन सेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो नॉर्थ में क्या है, ये आपका पूरा हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। तो वहीं अगर साउथ से हम बात करें, तो साउथ में पूरा ये आपका इंडियन ओशियन हो जाता है, जो कि 2 ब्रांच में है। और वेस्ट साइड में बात करें, तो वेस्ट साइड से क्या है, ये आपका अरेबियन सी से घिरा हुआ है। तो राइट साइड में मतलब कि ईस्ट साइड में क्या है, तो बे ऑफ बंगाल से ये घिरा हुआ है, ठीक है? तो सेम चीज़ आपकी क्या है, यहाँ पे लिखी हुई है कि to the north India is bounded by Himalaya mountain ranges, while to the south it is surrounded by Indian Ocean, which branches into two arm, Arabian Sea to the west and Bay of Bengal to the east. ठीक है? इसके बाद आपकी जो पूरा मेन लैंड की हम बात कर रहे हैं, मेन लैंड का मतलब ये हुआ, देखिए, हमारा भारत देश जो है, ये आपका पूरा देश हो गया, उसके अंदर आपकी ये आइलैंड्स भी आ जाता है। आइलैंड्स क्या होते हैं कि ऐसे लैंड फॉर्म्स होते हैं जो कि क्या हों, चारों तरफ से समुद्र से क्या है, घिरे होते हैं, चारों तरफ सराउंड होते हैं, उसे आइलैंड्स कहते हैं। तो हम जानते हैं भारत देश में आपके आइलैंड भी आते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, केवल मेनलैंड की, यानी एक आइलैंड्स को छोड़ के आपकी मेनलैंड की बात हो रही है। तो हमारा भारत देश जो है, वो कौन से राज्य के बीच में पड़ता है? तो हमारा भारत देश जो है, वो आपका लद्दाख, जो कि नॉर्थ से लेकर के कन्याकुमारी टू द साउथ क्या है, और पड़ता है। और वहीं पे 1 मिनट मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? क्या मैंने कहा, लद्दाख आपका ये हो गया, ठीक है? ये आपका कौन-सा हो गया, कन्याकुमारी का क्षेत्र हो गया। ईस्ट में अगर मैं बात करूँ, तो ईस्ट में क्या है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और वेस्ट में क्या हो गया, आपका गुजरात का ये रीजन हो गया। तो ये हो जाता है हमारा भारत क्या है, एक्सटेंड करता है, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर के ईस्टर्न हेमिस्फीयर के साउथ एशियन पार्ट में, वहाँ पे भी आपका क्या है, किसने कि कौन से राज्य के बीच में, तो लद्दाख टू द नॉर्थ, कन्याकुमारी टू द साउथ, अरुणाचल प्रदेश टू द ईस्ट एंड गुजरात टू द वेस्ट। इतनी बात आपको क्लियर है यहाँ पे कि नहीं क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगी और कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। अब हम बात करते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड के टर्म में। हमने लोकेशन देख लिया, हमने कौन से राज्य के बीच में ये पड़ रहे हैं वो भी देख लिया। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में हम समझने का प्रयास करते हैं कि भारत जो है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो लैटिट्यूड की टर्म में हम बात करें, तो हमारा भारत देश जो है, वो आपका 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है? ये आपका जो टर्म दिख रहा है ना, 1 मिनट मैं ज़ूम करके दिखा देता हूँ। ये राइट, आई होप आपको ये विजुअल होगा। तो ये आपका जो कॉमा दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं मिनट। अगर 2 कॉमा लग रहा है तो उससे सेकंड कहते हैं। यानी हमारा भारत देश जो है, वो कन्याकुमारी का जो रीजन है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के आपका लद्दाख में 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक क्या है, लैटिट्यूडनली फैला हुआ है, एक्सटेंट इसका हो जाता है। ये आपको शब्द याद रखने हैं, ठीक है? इस पे ही आपका क्या है, सवाल पूछता है, सवाल डायरेक्ट पूछ ले, किस किस लैटिट्यूड के बीच में जो है पड़ता है। तो क्या मैंने कहा आपका, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ के बीच में क्या है, लैटिट्यूडनली हमारा भारत देश क्या है, एक्सटेंट इसका पड़ता है, ठीक है? अब लॉन्गिट्यूडनली मैं बात करूँ, तो लॉन्गिट्यूडनली जो है हमारा भारत देश, वो आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से लेकर के आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में क्या है, इसकी लैटिट्यूडनली एक्सटेंट हो जाती है, ठीक है? तो इतनी बात आपको क्लियर है। हमें लोकेशन क्लियर है, हमें कौन से राज्य के बीच में पड़ रही है, किस एरिया से घिरा हुआ है, ये क्लियर है। हमें अब क्या है, एक्सटेंट भी मालूम चलेगा कि भारत देश कौन से, अगर मुझे खाली मैप दे दिया जाए और उसपे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लिखा हो, तो क्या अगर कुछ बना ही ना उसपे, तो क्या मैं अपने भारत देश को लोकेट कर पाऊँगा? जी हाँ, बिल्कुल लोकेट लोकेट कर पाएँगे। कैसे? तो हम लॉन्गिट्यूड देखेंगे, राइट? लॉन्गिट्यूड हम देखेंगे, तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ के बीच में ये है,
और लैटिट्यूडनली मैं बात करूँ तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में ये फैला हुआ है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। अब आप देखेंगे एक चीज़ नोटिस करिए कि ये जो आपकी डिफरेंस है जब इसको माइनस करेंगे और जब आपको 97 से 25 से इतना माइनस करेंगे तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो लगभग आपका 30 से 29 डिग्री के बीच में डिफरेंस आता है। यानी दोनों का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? कॉमन है। लेकिन इसके बावजूद जब आप डिस्टेंस देखते हैं दोनों के बीच का, जैसे आप लैटिट्यूडनली बात करें, लैटिट्यूडनल जो डिस्टेंस हो जाता है वो हो जाता है 29,033 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाता है। लेकिन भले ही लग इनके बीच का डिफरेंस जो हो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट का या लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का 30 डिग्री हो, लेकिन जब डिस्टेंस देखते हैं तो एक 2933 किलोमीटर है तो एक 3214 किलोमीटर ही पड़ता है। यानी डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है? भले ही इनके बीच का डिफरेंस लैटिट्यूडनली लॉन्गिट्यूडनल डिग्री का डिफरेंस सेम हो, लेकिन डिस्टेंस क्या है इनका वेरी करता है। ऐसा क्यों करता है? तो जब हमने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो क्या है, आपके पैरेलल लाइंस होती हैं। पैरेलल लाइंस होती हैं और दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो हर जगह क्या है, आपका सेम रहता है। ठीक है, और वहीं पे लॉन्गिट्यूड जो है वो क्या है, ये क्या है, ये आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे क्या है, ये आपकी मर्ज होती हैं। यानी इक्वेटर के अराउंड इनका डिस्टेंस सेम होता है, बट ऊपर जैसे जाते हैं क्या है, डिक्रीज होता जाता है इनके बीच का डिस्टेंस। एंड दैट इज द रीजन कि 30 डिग्री का डिफरेंस होने के बावजूद अगर मैं बात करूं आपका लॉन्गिट्यूडनली बात करूं तो लॉन्गिट्यूडनली क्या है, आपके 68 डिग्री से लेकर के ये क्या है, आपके 97-25 के बीच का इनका डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर है। ऑल राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडियन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड इंडिया स्ट्रेचेज फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, कवरिंग अ नॉर्थ साउथ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 3214 किलोमीटर। एंड इट एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली अगर मैं बात करूं तो इट एक्सटेंड फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, विथ एन एक्सटेंट ऑफ 29,033 किलोमीटर। ये बात आपको क्लियर है। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ें। अब आप नोटिस करिए कि ये आपका जो डिस्टेंस है, एक मिनट मैप पे हम आते हैं दोबारा। ठीक है, सब मैप के ज़रिए हम समझने का प्रयास करें तब आपको बेहतर समझ में आएगा। अब आप ये नोटिस करिए, ये जो आपका डिस्टेंस है हम जानते हैं जैसे-जैसे हम क्या है, एक लॉन्गिट्यूड से क्या है, एक मान लीजिए एक लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस हम जानते हैं 1 डिग्री का क्या है आपका 4 मिनट लग जाता है सन को कवर करने, 4 मिनट का आपका डिले होता है। तो अगर आपका डिस्टेंस क्या है टोटल 30 डिग्री है तो 30 इंटू 4 हम कितना करते हैं 120 मिनट, 2 घंटे का डिफरेंस हो जाता है। यानी सूरज जो है अरुणाचल प्रदेश में गुजरात कंपैरिजन से 2 घंटा पहले क्या है सेट होता है। अब इससे क्या होता है, आपका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है टाइम से लेकर के, ठीक है। हम जानते हैं टाइम कैसे कि जब सूरज हमारे ओवरहेड होता है तो उसे हम 12 बजे कह देते हैं और फिर जैसे-जैसे आपका आगे बढ़ते जाता है ओवरहेड तो उसके ऐसे टाइम आपका बढ़ता है। अब क्या है, सूरज यहाँ पहले निकल जा रहा है, यहाँ सवेरा ज़्यादा पहले हो जा रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, टाइम 2 घंटे बाद हो जा रहा है। तो इस वजह से क्या है, मान लीजिए कोई इंसान बैठा हो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है? उसने क्या कहा कि हम जो है 8 बजे मीटिंग रखेंगे, ठीक है? अब 8 बजे तो इसका तो 8 2 घंटे पहले ही बज जाएगा, यानी जब इसका आपका 6 बजेगा तब यहाँ 8 बज जाएगा। तो इस वजह से ये तो सोचेगा भई 8 बजे मीटिंग है, आराम से 8 बजे उठा और जब मीटिंग के लिए ऑनलाइन लॉगिन किया, देखा भैया मीटिंग तो बीत चुका है, हम तो देर हो गए, बस क्या निकाल दिया नौकरी से। इस कारण क्या है, इस सब डिफरेंस के कारण क्या है, हमारे भारत देश में हर देश में क्या है, एक क्या है, एक स्टैंडर्ड टाइम क्या है, जिसे हम इंडिया में कहते हैं आईएसटी कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, फॉलो किया जाता है। जो क्या दर्शाता है कि थ्रू आउट द कंट्री एक जगह क्या होगा, टाइम सेम होगा ताकि ये आपकी कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। तो वो आईएसटी जो है आपकी कहाँ से गुजरती है, स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये देखिए ये वाली लाइन जो है आपकी, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे क्या है, ये आपकी होती है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से जाके गुजरती है। ठीक है? तो ये बात आपको क्लियर है, आईएसटी क्या हो गया, स्टैंडर्ड मेरिडियन क्यों रखा गया ऐसा? ऑलराइट, ठीक है, वहीं यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, एक बार आप लोग पढ़ेंगे पीडीएफ समझ में आ जाएगा कि कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए लोकल टाइम्स में, ठीक है, हमारे देश में क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड टाइम फॉलो किया जाता है। ठीक? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। साइज़ ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो हमारा भारत देश जो है, ये इसकी टोटल एरिया जो हो जाता है वो हो जाता है
3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर डिस्टेंस, इसका पूरा डिस्टेंस माफ करिए एरिया कवर करता है, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ मैं कंट्री बात करूं तो इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर इन द वर्ल्ड। किसके बाद? पहला जो सबसे बड़ा देश है वो आपका रसिया हो जाता है, सेकंड नंबर पे कनाडा है, ठीक है, थर्ड, ठीक है। तो इधर हम देखिए, सो क्या कहा मैंने, पहले नंबर पे आपका क्या है, रसिया है, राइट। सेकंड नंबर पे क्या हो जाता है आपका, कनाडा हो जाता है। थर्ड पे क्या है, थर्ड पे आपका यूनाइटेड स्टेट आ जाता है। फोर्थ नंबर पे क्या है आपका, चाइना है, ठीक है। फिफ्थ पे क्या है आपका, ब्राजील है। एंड सिक्स्थ पे क्या है आपका, ऑस्ट्रेलिया। एंड सेवंथ पे क्या है, हमारा भारत देश है, ठीक है। अगर मैं आपका इनका लोकेशन जो है मैप के जरिए भी दिखाऊं तो ये देख लीजिए आप, एक मिनट इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। क्या मैंने कहा, फर्स्ट नंबर पे आपका क्या है, रसिया है, रसिया लोकेशन आपका यहाँ पड़ता है। सेकंड पे मैंने क्या कहा, सेकंड पे आपका क्या है, कनाडा है, कनाडा आपका ये रीजन हो गया। थर्ड पे मैंने कहा कि थर्ड पे आपका यूनाइटेड स्टेट है, ठीक है। फिर फोर्थ पे आपका क्या है, तो फोर्थ पे आपका हमारा चाइना आ जाता है, ठीक है। फिर फिफ्थ पे क्या है, फिफ्थ पे आपका क्या है, ब्राज़ील है, ब्राज़ील आपका ये राज्य, ये कंट्री हो गया, ठीक है। सिक्स पे क्या है, जो कि ऑस्ट्रेलिया पूरा कंटिनेंट ही है, सिक्स पे वो है। सेवंथ पे क्या है, हमारा भारत देश आता है, ठीक है। तो इनको आपको लोकेशन क्लियर है। हमें याद रखना, कभी पूछ सकता है आपसे, परीक्षा में पूछ ले कि फर्स्ट सबसे बड़ी देश कौन सा है इन टर्म्स ऑफ एरिया, सेकंड नंबर पे कौन सा है, ये आपको दे देगा सारे देश के नाम, और इनको असेंडिंग ऑर्डर पे या डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्या है, करने को कह देगा, ठीक है। तो इतनी आपको बात क्लियर है, ऑलराइट। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस कहानी के अंदर, अपने इस पढ़ाई के अंदर, और बात करते हैं कि हमारे भारत देश से कौन-कौन सी कंट्रीज जो हैं सटे हुए हैं। तो टोटल अगर मैं लैंड बाउंड्री मतलब जो ज़मीन से सटे हुए, और सी बाउंड्री को लेकर मैं बात करूँ, मैरीटाइम बाउंड्री जिसे कहा जाता है, टोटल हमारे भारत देश के जो नेबर्स हैं, वो आपकी 9 कंट्री हो जाते हैं, जिसमें से 7 कंट्री जो लैंड बॉर्डर के थ्रू हैं, और 2 कंट्री जो हैं आपके क्या हैं, सी बॉर्डर के थ्रू हैं, मैरीटाइम बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। तो वो देश कौन-कौन से हैं? तो पहला हम स्टार्ट करते हैं, अगर ये हमारा नॉर्थ हुआ, ये हमारा साउथ हुआ, ये हमारा ईस्ट हुआ, ये हमारा वेस्ट हुआ, ये हमारा भारत देश हुआ। तो सबसे स्टार्ट करते हैं हम नॉर्थ वेस्ट रीजन से स्टार्ट करते हैं, राइट होते-होते हम जाएँगे। तो पहला देश जो आता है, जैसा कि आप मैप पे देख सकते हैं, वो है आपका पाकिस्तान हो जाता है। उसके बगल में क्या है आपका सेकंड देश जो आ जाता है, वो आ जाता है अफ़गानिस्तान आ जाता है। ठीक है, फिर थर्ड कौन आता है? थर्ड आपका चाइना आता है। फोर्थ पे क्या है आपका? ये क्या है? चाइना आपके नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में आ जाता है, ठीक है? नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में। फिर वहीं पे आपका क्या आता है? नेपाल आ जाता है, ठीक है? 1, 2, 3, 4 इतनी बात तो क्लियर है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल। नेपाल के बगल में फिर आपका पश्चिमी पे क्या आता है? भूटान आ जाता है, जैसा कि आप इस नक्शे में देख सकते हैं। फिर आपका बांग्लादेश आ जाता है, फिर आपका म्यांमार आ जाता है, ठीक है? तो ये 7 देश लैंड बॉर्डर कौन-कौन से शेयर करें, इतनी बात क्लियर है। पहले पाकिस्तान, सेकंड पे अफ़गानिस्तान, थर्ड पे चाइना, फोर्थ पे भूटान, पाँचवें पे बांग्लादेश, छठवें पे क्या है आपका म्यांमार, ठीक है? और आपका बांग्लादेश, नेपाल, ये 7 टोटल 7 हो जाते हैं, ठीक है? तो इतनी बात आपको क्लियर है। अब सवाल आपसे ऐसे पूछेगा तो या तो आपको दे देगा पहले आपका वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट में आप बनाए, ठीक है? ऐसे पूछ सकता है कि कौन-कौन से देश आपके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, वेस्ट टू ईस्ट या आपका ईस्ट टू वेस्ट ऐसे दे सकता है, ठीक है? या तो फिर ऐसे पूछ लेगा कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन-सा देश शेयर करता है, तो लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है, हमारे भारत देश के साथ जो देश शेयर करता है, वो आपको हो जाता है बांग्लादेश हो जाता है, ठीक है? ये ध्यान देने का कई बार लोग नक्शा देख के समझ जाते हैं ना भैया चाइना आपका सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है, पाकिस्तान है, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि बांग्लादेश जो है, ये चारों तरफ से देख सकते हैं, इधर से पूरा क्या है आपका घिरा हुआ है भारत से। ठीक है, इस वजह से बांग्लादेश जो है, जो कि 4096 किलोमीटर के आसपास बॉर्डर शेयर करता है, सबसे शॉर्टेस्ट जो बॉर्डर शेयर करता है, वो देश आपका कौन-सा है? तो आपका अफ़गानिस्तान देश हो जाता है। ठीक है? तो नेबर्स आपको क्लियर हैं। वहीं पे अगर मैरीटाइम में नेबर्स की मैं बात करूँ, तो 2 देश आपके आ जाते हैं। एक हो जाता है श्रीलंका और एक हो जाता है आपका मालदीव्स हो जाते हैं। ठीक है। अब श्रीलंका और भारत जो हैं, ये एक बेसिकली एक स्ट्रेट क्या होते हैं? स्ट्रेट बेसिकली ऐसे वाटर बॉडीज़ होते हैं, यानी 2 कनेक्टिंग वाटर बॉडीज़ जो हों, एक क्या हों आपस में कनेक्ट हों, 2 लैंड मास के बीच में जब वाटर जाए तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेट कहते हैं। जैसे या हो गया, ये आपका इधर एक ये अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल हो गया, ठीक है? ये क्या है? यहाँ एक पतले रास्ते से क्या है आपका जुड़ा हुआ है, एक पतले रास्ते से जुड़ा हुआ है, इसे हम कहते हैं स्ट्रेट। तो यहाँ पे पल्क स्ट्रेट नाम की जगह पड़ती है। ये क्या है? भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है?
पड़ती है, ये बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, और टोटल आपके 9 याद हो गए। पाकिस्तान, सेकंड पे अफ़गानिस्तान, थर्ड पे चाइना, फोर्थ पे नेपाल, फिफ्थ पे भूटान, सिक्स्थ पे बांग्लादेश, सेवंथ पे म्यांमार, 8 पे श्रीलंका और 9th पे क्या हो गया आपका मालदीव हो गया। ठीक है, तो ये मैं रिपीट इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए, बाद में क्या हो ज़्यादा मेहनत करने का दिक्कत ना हो। ऑलराइट, तो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की बात करूँ तो हमारा भारत देश जो है, यानी ऐसा क्यों किया गया है देखिए, अब पूरे इतना बड़ा देश हमारा है, ठीक है? इसे क्या है, इतनी डाइवर्सिटी है हमारे देश में, ठीक है? इसे क्या है, इतनी डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ पीपल हो गया, इन टर्म्स ऑफ फिजियोग्राफी के तौर पर भी हम बात करें, जहाँ पे आपके पहाड़ से लेकर के, प्लेटियो से लेकर के, प्लेन से लेकर के बहुत चीज़ें जो है पाई जाती हैं, इतनी डाइवर्सिटी है। तो क्या है, इसको एक इंसान के द्वारा मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल है, रूल कर पाना, ठीक है? कितने-कितने सुनेंगे, इस वजह से इसको कई डिविजन्स में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में, ताकि इसको मैनेज कर पाना आसान हो, कई एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में क्या है, इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है? तो अगर मैं टोटल राज्य की बात करूँ, टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो है आपके, इनको भारत देश को कुछ स्टेट्स और कुछ यूनियन टेरिटरीज़ में क्या है डिवाइड किया गया है। वो क्या-क्या इनका डिफरेंस होता है, तो दिस इज़ नॉट अ पॉलिटी क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे। तो टोटल आपके 28 स्टेट्स एंड आपके 8 यूनियन टेरिटरीज़ जो हैं, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है ये है, ठीक है? और आपकी अगर मैं बात करूँ, सवाल ऐसे ज्योग्राफी से रिलेटेड ये पूछ सकता है कि लार्जेस्ट स्टेट क्या-सा हो जाता है इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो वो आपका है राजस्थान, और वहीं स्मॉलेस्ट जो आपका स्टेट है वो आपका हो जाता है गोवा हो जाता है, ठीक है? अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक जो है आज का, वो है फिजिकल डिवीजन्स, यानी फिजियोग्राफिक डिवीजन भी कई बार इसे कहा जाता है, ठीक है? तो टोटल देखिए, फिजिकल डिवीजन मतलब ये हुआ कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं। फिजिकल फीचर कहने का मतलब कि माउंटेन जो मैंने बताया, प्लेटियो प्लेन हो गए, डेजर्ट हो गए, कोस्टल प्लेन हो गए, आइलैंड हो गए। तो इन फिजिकल फीचर्स के आधार पर हमारे भारत देश को जो है 6 मेजर फिजिकल डिवीजन्स में रखा गया है। कौन-कौन से? तो ये स्टार्टिंग मैंने बताया था, हमारा नॉर्थ में क्या है आपका हिमालय माउंटेन आ जाता है, फिर आपके उसके नीचे जस्ट आपका नॉर्दर्न प्लेन आ जाते हैं, उसके नीचे आपके प्लेटियो आ जाते हैं, उसके बगल में आपका डिज़र्ट आ जाता है, तो जो कि थार डिज़र्ट हो गया, फिर समुद्र के किनारे वाले एरिया आपके कोस्टल प्लेन्स हो गए, राइट? और फिर आपकी 2 आइलैंड हो गए, वो आपके आ जाते हैं, ये टोटल 6 आपके हैं डिवीज़न। इनका लोकेशन आपको क्लियर है कि नहीं, नाम क्लियर है कि नहीं? तो हम बात करते हैं हिमालय का। देखिए, हिमालय जो आपका शब्द है ना, हिमालय का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। जो हिमालय शब्द है, इसे बेसिकली संस्कृत वर्ड से क्या है लिया गया है। ठीक है, इधर हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। सो क्या मैंने कहा, हिमालय आपका जो शब्द है उसे 2 संस्कृत वर्ड से क्या है डिराइव किया गया है। ठीक है, वो कौन-कौन से हैं? पहला हो जाता है हिम, जिसका मतलब होता है स्नो हो जाता है, और दूसरा क्या हो जाता है आलय। आलय का मतलब आई होप आपको पता होगा घर, यानी निवास, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, अबॉर्ड कहा जाता है। यानी हिमालय को जो है अबॉर्ड ऑफ स्नो क्या है कहा जाता है, यानी स्नो यानी मतलब बर्फ का घर इसे एक तरह से कहा जाता है। ठीक है, तो हिमालय शब्द कहाँ से आया इसका बात क्लियर है। अब हम आगे बढ़े, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, माउंटेन्स के अंदर हमने पढ़ा था फोल्ड माउंटेन्स के बारे में, शॉर्ट मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था कि मैंने आपको कन्वेक्टिव करंट के बारे में शॉर्ट में समझाया था, ठीक है? कि अगर ये हमारी लिथोस्फीयर हो गई, तो मैंने बताया था नीचे से आपकी क्या है गर्मी, जैसे पानी उबलता है तो क्या है बीच से उबल के आपके किनारे जाता है, तो वैसे ही जब गर्मी जनरेट होती है, ऐसे हमारे पृथ्वी के ऊपर क्या है आपकी डिफरेंट कन्वेक्टिव करंट क्या है निकलती हैं, ठीक है? तो इस वजह से होता क्या है कि हमारी जो लिथोस्फीयर थी वो अलग-अलग भाग में टूट गई थी, जिसे हमने प्लेट्स कहा था। अब यही कन्वेक्टिव करंट क्या है, प्लेट्स का मूवमेंट कराती हैं, तो जहाँ पे 2 करंट आपकी मिलती हैं, ठीक है? तो क्या हुआ, ये 2 प्लेट्स जो थी आपकी आपस में जाके जब टकराईं, तो टकराने से क्या हुआ, इन पे दबाव पड़ा। दबाव पड़ने के बाद जैसे आपने पेपर का भी एग्ज़ाम्पल मैंने दिया, पेपर को जब मैं फोल्ड दोनों तरफ से दबाव करूँगा, पेपर क्या आपका कुछ इस तरीके से मुड़ जाता है। इसी वजह से क्या, इसी तरह से आपका प्लेट्स भी के ऊपर जब बल लगा, तो ये भी क्या हो गया आपकी फ़ोल्ड हो गई, और उस फ़ोल्ड से क्या हुआ आपका एक पर्वत का निर्माण हुआ, और उस पर्वत आपका जैसे एग्ज़ाम्पल जो हो गया आपका हिमालय माउंटेन जो है इसी तरह से बना हुआ है। इससे क्या है, उसमें हमने देखा तो फोल्ड माउंटेन भी आपके 2 तरह के यंग हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं। तो हिमालय जो है आपका यंग फोल्ड माउंटेन होता है, ठीक है? व्हिच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। माउंटेन रेंज क्या होता है, ये भी मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है? तो इतनी बात आपको क्लियर हुई?
ऑलराइट। अब हम आते हैं अपने सेकंड पे। सेकंड पे जो है आपका क्या आ जाता है, नॉर्दर्न प्लेन आ जाता है, ठीक है? एक और बात, सॉरी, अब हिमालय माउंटेन जो है ना आपका, इसको और फर्दर डिवाइड किया गया है पैरेलल तौर पे, यानी हिमालय जो है एक साथ नहीं, इसके अंदर कई माउंटेन रेंज आ, माउंटेन रेंज मतलब कि अगर आपका सिंगल पहाड़ी है तो उसे मुझे माउंटेन कर दूंगे, लेकिन कई बार क्या है, माउंटेन जो हो, कई पहाड़ी क्या हो एक साथ एक लाइन में क्या हो तो उसे हम कहते हैं माउंटेन रेंज। तो इसी माउंटेन रेंज के आधार पर तीन पैरेलल माउंटेन रेंज में, पैरेलल मतलब जो आपस में ऐसे कुछ इस तरीके से क्या है, तीन माउंट पैरेलल माउंटेन रेंज में हमारे हिमालय को क्या है, डिवाइड किया गया है। वो कौन-कौन सा, सबसे ऊपर जो रेंज आ जाता है, ठीक है? ये आपका हो गया, ठीक है? ये आपका इधर हो गया, ये आपका इधर हो गया। सबसे ऊपर वाला जो आ जाता है उसे हम कहते हैं ग्रेट हिमालय कहते हैं। क्या हम कहते हैं उसे? ठीक है। तो 1 मिनट, लोकेशन आपको क्लियर है? लोकेशन आपका ग्रेट ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है? तो ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? सबसे ऊपर जो पड़ता है, उसे हम कहते हैं ग्रेट हिमालय कहते हैं। ठीक? ये बात आपको क्लियर है? ऑलराइट। फिर उसके नीचे जो है आपका आ जाता है बीच वाला और फिर नीचे आ जाता है नीचे। तो बीच वाले को हम क्या कहते हैं? बीच वाले को हम सिंपल क्या कहते हैं? मिडल हिमालयस कहते हैं। ठीक है? ये बात आपको क्लियर है? क्या कहते हैं हम उसे? मिडल हिमालय कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हम शिवालिक माउंटेन कहते हैं। ठीक है? तो ये बात आपको क्लियर है? ग्रेट हिमालय को जो है आपका हिमाद्री नाम से भी कहा जाता है। क्या मैंने कहा? हिमाद्री। और मिडल हिमालय को जो है हिमाचल नाम से भी जाना जाता है। ठीक? तो इतनी बात आपको क्लियर है? हिमालय कहाँ पड़ रहा है, उसके जो 3 पैरेलल रेंजेज़ हो गए जिसको डिवाइड किया गया है, वो आपकी ग्रेट हिमालय यानी हिमाद्री, मिडल हिमालय यानी हिमाचल, और शिवालिक आपका नीचे हो जाता है। ठीक है? इन टर्म्स ऑफ मैं साइज़ की बात करूँ, सबसे जो हाईएस्ट माउंटेन्स पीक जो है, आपकी जो माउंट एवरेस्ट है, वो आपकी ग्रेट हिमालय के अंदर आती है। एंड जैसे हम फर्दर साउथ बढ़ते हैं तो हाइट जो है माउंटेन की घटती जाती है, लास्ट में क्या है, पूरा आपका प्लेन्स आ जाता है जो कि नॉर्दर्न प्लेन हो गया। ठीक है? तो ये बात आपको क्लियर है? आपने जो मोस्ट फेमस जो हिल स्टेशंस हो गए, जैसे आपके शिमला हो गई, आपकी मसूरी हो गई, ठीक है, आपकी नैनीताल हो गई, ये सब क्या है, ये कहाँ पड़ते हैं, तो आपके मिडिल हिमालय वाले पार्ट में पड़ते हैं। ठीक है? एंड आपका जो साउथेस्ट बाउंड्री जो हो गया वो आपका शिवालिक हो जाता है, उसके बाद क्या है, आपका नॉर्दर्न प्लेन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? ये क्या है, बेसिक है, उसके बाद और डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो इतनी बात आपको नोट कर लिया, आपको क्लियर है? ऑलराइट। अब हम आते हैं आपका किस पे, नॉर्दर्न प्लेन पे। प्लेन्स मतलब क्या कि पूरा क्या हो, फ्लैट एरिया जो कि 200 मीटर हाइट से क्या हो, ज़्यादा ऊपर ना पाया जा रहा हो, उसे नीचे ही पाया जा रहा हो, तो उसको हम प्लेन्स कहते हैं। ठीक है? जो कि आपका क्या है, कई-कई लोकेशन में क्या है, फिजिकल डिवीज़न आप देखोगे कहीं-कहीं आपका 6 ना देखिए कुल 5 ही दिया रहता है, जिसमें आपका थर्ड डिजिट जो है, इस दोनों को मर्ज करके नॉर्दर्न प्लेन में इंक्लूड कर दिया था। बट क्योंकि अभी एनसीईआरटी के अंदर इस वाले बुक में आपका इनको अलग-अलग दिया है, तो वी आर स्टडीइंग इट डिफरेंटली। ठीक है? तो प्लेन मैंने बता दिया कि आपका जो पूरा यूपी का एरिया हो गया, आपका बिहार का रीजन हो गया, आपका हरियाणा का हो गया, आपका पंजाब का, आपका राजस्थान के भी कुछ हिस्से आते हैं, आपका इधर वेस्ट बंगाल का हिस्सा हो गया, राइट? आपका इधर असम का भी कुछ क्षेत्र जो है पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है? तो इतनी बात अब क्लियर है, कौन-कौन से राज्य मैंने बताया? तो नोट कर लीजिएगा इसको, राजस्थान हो गया, ठीक है? फिर आपका पंजाब हो गया, ठीक है? फिर आपका क्या हो गया, हरियाणा हो गया, आपका दिल्ली भी आ जाता है, यूपी भी हो गया, आपका उत्तराखंड का भी कुछ पार्ट आ जाता है, फिर बिहार हो गया आपका, फिर वेस्ट बंगाल हो गया और लास्ट में आपका असम हो गया, और मेघालय के भी कुछ क्षेत्र इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है? ये आपको क्लियर है कौन-कौन से राज्य इसके अंदर आ रहे हैं? ऑलराइट। अब सवाल ये बनता है कि प्लेन्स बने कैसे? तो प्लेन्स बेसिकली बनती इस वजह से हैं कि ये क्या है, पूरा पहाड़ी का रीजन है। पहाड़ी में क्या है, आपकी ग्लेशियर स्नो पाया जाता है, जब ये पिघलती हैं यहाँ से क्या है, नदियाँ क्या हैं आपकी, क्या हैं, बहुत ज़्यादा नदियाँ क्या हैं यहाँ से निकलती हैं। ये नदियाँ क्या करती हैं, यहाँ से जो भी आपकी मिट्टी क पत्थर-वत्थर होते हैं, ये क्या है, इनको मिट्टी को ला कर के जब यहाँ नीचे पहुँचती हैं, यहाँ क्या है, पूरा समतल एरिया है, नदी की रफ्तार घट जाती है, और रफ्तार घट जाती है तो यहाँ से जो भी लाती हैं उनको ये और आगे नहीं ले जा पाती, इस वजह से यहाँ डिपॉज़िट करना स्टार्ट कर देती हैं। इस डिपॉज़िट को हम क्या कहते हैं, नदियों के द्वारा लाया जाता है, उसे हम कहते हैं एलुवियल डिपॉज़िट्स कहते हैं। और इन्हीं डिपॉज़िट से क्या है, पूरा अपना नॉर्दर्न प्लेन जो है बना हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, फर्टाइल होता है, क्योंकि हर साल जो है बाढ़ आते रहते हैं, पानी की वजह से क्या है, सॉइल आपका हर बार रिन्यू होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो इसलिए एग्रीकल्चर करना यहाँ आसान है, यहाँ पे पॉपुलेशन आपकी ज़्यादा पाई जाती है, ये सब कारण है। ठीक है? तो इतनी बात अब क्लियर होगी, यहाँ पे क्या है, ये पूरा आपका नॉर्दर्न प्लेन है, 3 मेजर रिवर सिस्टम से बना हुआ है। तो कौन-कौन से आपकी इंडस रिवर सिस्टम हो जाती है,
आपकी गंगा रिवर सिस्टम और थर्ड आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम से क्या है, और उनकी ट्रिब्यूटरी क्या होती हैं। जैसे मान लीजिए एक आपकी नदी है, वो बहुत लंबी चौड़ी नदी है। अब वो नदी आपकी आगे बह रही हो, 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 हमने बहा दिया। अब क्या हो, एक पतली सी और नदी उससे छोटी, उससे साइज के कंपेरिजन में आके इधर से जुड़ गई इसमें। फिर इधर से क्या हुआ, एक और नदी आके इसमें जुड़ गई। तो ये जो छोटी नदियाँ जो मेन रिवर में आके जुड़ जाती हैं, इन्हें कई बार आपकी क्या है, नदी कुछ ऐसे भी आपकी जुड़ जा सकती हैं, ठीक है? तो छोटी नदियों को हम क्या कहते हैं, मेन नदी की ट्रिब्यूटरी कहा जाता है, ठीक है? ट्रिब्यूटरी आपको यहाँ से क्लियर है। तो बस नॉर्दर्न प्लेन के रिलेटेड आपकी इतनी चीज़ें हैं। लोकेशन आपको क्लियर कि साउथ ऑफ द हिमालय, और उससे और डिटेल में जाएँ तो शिवालिक के साउथ में ये पड़ते हैं। फिर उसके फर्दर साउथ में हम आए, साउथ में क्या आ जाता है आपका, पेनिनसुलर प्लेटियो आ जाता है, ठीक है? जिसका अगर आप शेप देखिए, शेप खुद नोटिस करिए और मुझे बताइए कि आपको कौन-सा शेप बनता हुआ नज़र आता है, ठीक है? कौन सा शेप बनता हुआ नज़र आता है? तो ये आपका क्या है, ट्रायंगल शेप हो जाता है। यानी ये क्या है, पेनिनसुलर प्लेटियो ट्रायंगल के शेप में होते हैं, एंड दे आर द वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास हो जाते हैं, जो कि आपकी मोस्टली वोल्केनिक इरप्शन से जो आपके निकले थे लावा वगैरह, उससे बने हुए, इस वजह से यहाँ की जो मिट्टी होती है वो ब्लैक सॉइल पाई जाती है, ठीक है? तो कौन सॉइल पाई जा रही है? ब्लैक सॉइल पाई जा रही है, वोल्केनिक से बने हुए हैं, ओल्डेस्ट हैं, ठीक है? इसी के ऊपर क्या है, यहाँ पे क्या है, इनकी अगर मैं वो बात करूँ, एरिया की बात करूँ, कौन-कौन से एरियाज़ घिरे हुए हैं, तो अगर मैं ये आपका फिर अगेन मैं डायरेक्शन आपको बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए डायरेक्शन से, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पे एक पर्वत पड़ता है, वो जो 3 मोस्ट फेमस पर्वत क्या हो गए, अरावली पर्वत जो है आपका, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन आपका है हमारे भारत देश के अंदर। अरावली पर्वत जो पूरे वर्ल्ड के अंदर अरावली अरावली पर्वत जो है ये पड़ता है इसके यहाँ पे, ठीक है? वेस्ट साउथ पे यहाँ पे कुछ और पर्वत आपके पड़ जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट, एंड इसे हम ईस्टर्न घाट्स कहते हैं, ठीक है? तो ये क्या है, इससे घिरा हुआ है हमारा पेनिनसुलर प्लेटियो, ठीक है? तो इतनी बात आपको क्लियर होगा, और यहाँ पे आपके 2 और मोस्ट फेमस क्या है, माउंटेन पड़ते हैं, जो कि आपके कौन से हो गए, विंध्यास पर्वत हो गया और सतपुरा पर्वत होगा। आप कहोगे सर या हिल माउंटेन, कि सर पेनिनसुलर प्लेटियो तो हमने पढ़ा था कि सराउंडिंग एरिया से ऊपर उठे हुए होते हैं और पूरा क्या है, फ्लैट होते हैं। लेकिन याद करो उस लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि आपके जो है इस एक्सटर्नल फैक्टर इरोजन भी काम करती हैं। तो ये क्या है, नदियाँ जब यहाँ से गईं, तो उन्होंने क्या किया, इस पूरे सरफेस को क्या किया, रग्ड करा दिया, कहीं पे गहरा कर दिया, तो जो ऊपर और सराउंडिंग एरिया होगा उन्हीं से क्या हुआ, आपके माउंटेन्स के वगैरह के फॉर्मेशन हो गए। ठीक है, इतनी बात आपको प्लेटियो से क्लियर है। यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट नदियाँ भी क्या हैं आपकी पाई जाती हैं। वो कौन-सी नदियाँ हैं, जो कि आपकी एक नदी होती है जो वेस्ट डायरेक्शन में जाती है, एक नदी है वो जो ईस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट डायरेक्शन जो कह रही है इसे हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर कहते हैं, जो वेस्ट में जाती है उसे वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहते हैं। ठीक है, तो कौन-कौन सी नदी हैं? तो 2 इम्पोर्टेंट जो वेस्ट फ्लोइंग नदियाँ हो जाती हैं, वो आपकी पहली नदी जो है आपकी नर्मदा रिवर है, और सेकंड नदी जो है आपकी तापी रिवर हो जाती है, जो कि दोनों आपकी कौन से अरेबियन सी में जाके क्या है, कौन सी तापी रिवर जो है आपकी जाके पड़ती हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर है इससे रिलेटेड? ऑलराइट। अब मैंने वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट के बारे में बताया था, तो वेस्टर्न घाट को भी क्या है, सह्याद्रीज पर्वत क्या कहा जाता है, सह्याद्रीज रीजन भी कहते हैं, ईस्टर्न घाट को ईस्टर्न घाट कहा जाता है। ठीक है, अब आप जब नोटिस करना वेस्टर्न घाट जो है ना, यहाँ से पूरा ले करके जो पर्वत इनके अंदर हिल्स पाए जाते हैं, रेंजेस पाए जाते हैं, वो एक कंटिन्यूअस चेन में है, बहुत कम ही जगह पे गैप है। लेकिन जब ईस्टर्न घाट की हम बात करते हैं, तो ये क्या है, टूटे-टूटे हुए हैं, यानी छोटे-मोटे टूटे ऐसे पार्ट में फैले हैं, कंटिन्यूअस में नहीं है। ठीक है? कई बार यहाँ पे ये सवाल पूछ लेता है आपका ऐसे कि कौन-सा कंटिन्यूअस है, कौन-सा टूटा हुआ है? उलट। अब क्योंकि पेनिनसुलर प्लेटियो क्या है, ये बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट क्या है, पाए जाते हैं, इस वजह से यहाँ पे ये क्या है, रिच इन मिनरल्स होते हैं, जो मिनरल आपके पाए जाते हैं, जैसे आपकी कोल हो गए, आपके आयरन हो गए, आपके मैग्नीज हो गए, आपके बॉक्साइट हो गए, सब क्या है इस प्लेटियो के रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है प्लेटियो से रिलेटेड? अब हम आते हैं चौथे पे, जो कि थार डिजर्ट है। इसे ग्रेट इंडियन डिजर्ट या थार डिजर्ट भी कहा जाता है। ठीक है? जो कि कहाँ पड़ता है, जस्ट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है। अरावली के क्या है, वेस्ट साइड में क्या है आपका, ये पड़ता है नॉर्थ वेस्ट, यहाँ अरावली, इसके इधर आपका प्लेटियो शुरू हो रहा है, इधर क्या है डिजर्ट शुरू हो रहा है। ठीक है, इधर आपका नॉर्दर्न प्लेन शुरू हो रहा है। ठीक है, तो अरावली की लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, देख लो भाई। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर है। अब मैं लोकेशन की बात करूँ, डिजर्ट जो है आपकी थार डिजर्ट जो है कौन-कौन से लोकेशन में पड़ती है? तो पहला हो जाता है आपका गुजरात का राज्य, गुजरात में भी क्या है ये थोड़ पाए जाते हैं। ठीक है? हमें क्या लगता है केवल डिजर्ट जो है आपका
राजस्थान के क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है? बट क्या है, मोस्ट एरिया क्या है, राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान के सटे भी क्या है, ये और भी राज्य में फैले हुए हैं थोड़े। तो राजस्थान, गुजरात, आपका पंजाब में भी पाए जाते हैं ये, एंड आपका क्या है, हरियाणा में भी कुछ ये पाए जाते हैं, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4 राज्य से हमारी डिज़र्ट जो है गुजरती हैं, ठीक है? फिर आ जाता है इसके बाद नेक्स्ट आपका कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन यानी कि आपका पूरा एक कोस्टल वाला रीजन हो गया, ठीक है? ये कैसे बने, तो आपकी जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, आपकी जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, इनके द्वारा डिपॉजिट से, फिर सी से कुछ डिपॉजिट्स आके कोस्टल प्लेन क्या है, आपके बने हुए हैं, ठीक है? तो आपका जो वेस्ट वाला रीजन है, इसे हम कहते हैं वेस्ट कोस्टल प्लेन, और ईस्ट को क्या कहते हैं, हमने ईस्ट कोस्टल प्लेन नाम दिया है। अब ये क्या है ना, एक इसको बेसिकली देखा जाए तो वेस्ट कोस्टल प्लेन जो है, ये नैरो है, मतलब थोड़ा-सा पतला है इन कंपैरिजन टू वेस्ट कोस्टल प्लेन हो जाता है। माफ़ करिएगा, ये आपका वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है, राइट? तो वेस्ट कोस्टल प्लेन जो है आपका थोड़ा-सा पतला है इन कंपैरिजन टू ईस्ट कोस्टल प्लेन। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब इसको क्या है, फर्दर डिवाइड किया गया है और सब रीजन में, ठीक है? जैसे आपका इतना जो रीजन हो गया, ठीक है? इसको एक ये रीजन हो गया, ये आपका एक रीजन हो गया, ये आपका थर्ड रीजन ये हो गया, ठीक है? वैसे आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का एक रीजन ये हो गया, सेकंड रीजन आपका ये हो गया, थर्ड रीजन ये हो गया, ठीक है? तो कौन-कौन से हैं? इस रीजन को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम? कथियावर, ठीक है? क्या कहते हैं हम इसे? कथियावर कोस्ट कहते हैं, ठीक है? फिर इसके नीचे आपने कई बार सुना होगा, नाम सुना होगा, जो कि कोंकण कोस्ट जो है आपका यहाँ पे पड़ता है। फिर इसके नीचे जो है आपका कौन-सा आ जाता है? तो मालाबार कोस्ट जो है आपका यहाँ पे आ जाता है। ठीक है? यानी वेस्टर्न कोस्ट जो है आपका कोस्टल प्लेन जो है 3 भाग में है, कथियावर, कोंकण एंड मालाबार। उसी तरह से ईस्टर्न जो है आपका, ये नीचे वाला जो रीजन हो गया वो आपका कोरोमंडल कोस्ट जो है इसे कहा जाता है, कोरोमंडल कोस्ट इसे कहा जाता है। ठीक है? स्पेलिंग एक बार आप लोग देख लीजिएगा। फिर इसके ऊपर जो है आपका कौन-सा यहाँ पे आंध्र प्रदेश भी पड़ता है, तो ये आपका आंध्रा क्या है, आंध्रा कोस्ट हो गया, एंड ऊपर जो है आपका कौन-सा हो जाता है, तो उत्कल कोस्ट जो है आपका पड़ जाता है। ठीक है? यानी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन 3 में, ईस्टर्न 3 में, वेस्टर्न कौन-कौन सा, कथियावर, कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल, आंध्रा, उत्कल कोस्ट, ठीक है? तो इतनी बात आपको क्लियर है कोस्टल प्लेन से रिलेटेड, ऑलराइट। अब हम आते हैं अपना, यहाँ पे देखते हैं कि कौन-कौन सी रिवर्स जो हैं यहाँ से जाती हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिवर, जैसे हमने यहाँ पे नर्मदा देखा, हमने यहाँ पे तापी देखा, उसी तरह से आपकी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर भी कुछ हो जाती हैं, जैसे गोदावरी आपकी हो गई, ठीक है? आपकी कृष्णा रिवर हो गई, मतलब ये सब क्या है, आपकी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से होके गुजरती हैं, ठीक है? फिर आपकी महानदी हो गई, कृष्णा रिवर हो गई, कावेरी रिवर हो गई, तो जब रिवर के बारे में हम पढ़ेंगे तो वहाँ इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ऑलराइट? तो इतनी बात आपको क्लियर है। अब इसके अलावा क्या है, आपके 2 आइलैंड आइलैंड मैंने बताया था क्या होते हैं, 2 आइलैंड की ज्योग्राफी भी पढ़ती है, फिजिकल डिवीजन है। वो आपका पहला आइलैंड जो हो जाता है, वो आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो जाता है, एंड सेकंड जो है आपका ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये आपका क्या है, लक्षद्वीप का रीजन हो जाता है, ठीक है? अब अंडमान निकोबार भी क्या है ना, आपका नीचे वाला रीजन जो है आपका निकोबार आइलैंड हो जाता है, तो ऊपर वाला पूरा अंडमान का रीजन है, जो भी क्या है फर्दर डिवाइड है, आपका नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, आपका लिटिल अंडमान में डिवाइड है, ठीक है? अब यहाँ पे एक नोट कर लेना आप लोग कि अंडमान और निकोबार को जो लाइन डिवाइड करती है, उसके बीच में आपके 10 डिग्री क्या है, लैटिट्यूड जाती है, इसे हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल भी कहा जाता है। सवाल आपसे पूछ सकता है, अंडमान निकोबार को कौन सी डिवाइड करती है, 10 डिग्री चैनल क्या है, डिवाइड करती है, ठीक है? तो बस इनके बारे में और ही फर्दर मैंने कुछ जो आपके एनसीईआरटी मेंशन थी, वो मैंने आपको पीडीएफ में ऑलरेडी नोट करके दे चुका है, ऑलराइट? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले क्लास में। अगले क्लास में जो होगा हम अपना नेक्स्ट चैप्टर, इस क्लास 6 ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर जो है कवर करेंगे, ऑलराइट? अगर नई एनसीईआरटी देखा जाए, नई एनसीईआरटी तो आप देख सकते हैं कि उसमें इतनी चीज़ें नहीं दी गई हैं, उसमें कुछ चैप्टर रिमूव कर दिए गए हैं, ठीक है? पूरा बुक ही आपका चेंज कर दिया गया है, ठीक है? तो मिलते हैं, पर क्योंकि आपका अभी सीटेट सिलेबस जो लेटेस्ट आया उसमें आपकी यही सब चैप्टर दिए हुए हैं। ये वैसे देखा जाए रियलिटी में तो इस चैप्टर से उतने सवाल आपके पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है? और पीवाईक्यू की बात में मैंने स्टार्टिंग पीवाईक्यूज आपको दिए थे, पर अभी क्या है, पीवाईक्यूज हम कुछ लास्ट में जब एक साथ क्या होंगे कवर करेंगे, ऑलराइट? तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में, जैसे मैंने बताया नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। जय हिंद।